चलिए जी, अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन रेजिस्टर्स पढ़ते समय कि वो बहुत सस्ते बनते हैं, मतलब 50 पैसे, 1 रुपये तक का, 5 रुपये तक का रेजिस्टर्स होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। ये बहुत महंगा आइटम नहीं है, बहुत महंगा आइटम नहीं है। तो जो सस्ता होता है उसके अंदर में बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं दी जाती है, करेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स होते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स जो मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, वो कुछ स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स से 1 ओम के बनाएंगे, 2 ओम के बनाएंगे, 5 ओम के बनाएंगे, 10 ओम के बनाएंगे, 25 ओम के बनाएंगे एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से। यदि आप बोलते हो कि यार मुझे तो 7.5 ओम का चाहिए, तो 7.5 ओम का आपके लिए कोई बनाने के लिए बैठा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करके इनको अपने मन मर्जी का रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। ओके, तो रेजिस्टर्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं कंपनी के द्वारा। हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, अगर आप बोलते हो कि मुझे 2 करोड़ रेजिस्टर्स चाहिए 7.5 ओम के, तो आपके लिए बना देंगे। मगर आप बोलोगे कि यार मुझे 4 रजिस्टर चाहिए, अब वो 50 पैसे 1 रुपए वाली चीज आपके लिए कोई कस्टमाइज्ड बना करके देने वाला थोड़ी है भाई। तो ऐसी सिचुएशन में हमको कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं रेजिस्टर्स के। रेजिस्टर्स के जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो 3 तरीके के कॉम्बिनेशंस सबसे ज्यादा चलते हैं। एक होता है सीरीज, मतलब एक के बगल में एक एक लगा दो रेजिस्टर्स। एक होता है पैरेलल और एक होता है मिक्स्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज। जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाएं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, तो मैं सबसे पहले उठाता हूं रेजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टर्स को हम लोग जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टर्स आर डिनोटेड बाय दिस साइन। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रेजिस्टर। और यदि ये इस तरीके से होगा, ऐसे, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टर, या जिसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं। ये इसके इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ऐसे। तो जो कांस्टेंट रेजिस्टर होते हैं वो ऐसे डिनोट किए जाते हैं, और जो वेरिएबल रेजिस्टर है या तो ऐसे डिनोट करोगे या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग। इसका सर्किट में जब हम लोग डिनोट करेंगे वो तो कुछ इस तरीके से करेंगे। तो रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज में लगाते हैं तो अभी हाल फिलहाल में हम लोग कांस्टेंट रेजिस्टर्स लेकर के चलेंगे। मान लीजिए मेरे पास रेजिस्टर्स है, ये पहला रेजिस्टर और ये दूसरा रेजिस्टर और ये तीसरा रेजिस्टर। ये तीन रेजिस्टर है मेरे पास से। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। और ये 3 रेजिस्टर्स को हम लोगों ने जो है एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेल की मदद से। यहाँ पे अपन ने की लगा दी है। अगर ये इसमें की में अगर अपन ने डॉट लगा रखा है मतलब ऑन स्विच है, अगर ये डॉट नहीं होगा तो ऑफ स्विच है। अभी ये ऑन स्विच है मेरा, और जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करता हूं तो बैटरी मान लीजिए मेरी V वोल्ट्स की है। V वोल्ट्स की अगर मेरे पास बैटरी है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, और ये करंट जो है कुछ इस तरीके से जाएगा, और सब में बराबर का करंट जाता है। ये सब में बराबर का करंट जाता है, और ये करंट वापस से जितना गया था उतना लौट करके आ जाता है बैटरी में। ये करंट जो भी बैटरी सप्लाई करेगा
वापस उसको उतना ही करंट चाहिए होता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है चार्ज्ड बैटरी है और हमारी बैटरी पूरी बढ़िया तरीके में काम कर रही है, ठीक है। मगर करंट तो सब में सेम होगा यहाँ पे, मगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता है। तो मान लीजिए इसके अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में V1 है, दूसरे रेजिस्टर के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस है V2, और जो तीसरा रेजिस्टर है इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस है V3, ठीक है। तो इन सीरीज में जो है पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है मगर करंट सेम रहता है। तो इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस gets distributed but current remains same। करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब मान लीजिए ये जो 3 रेजिस्टर्स हैं इसका जो इक्विवेलेंट फिगर है, इसका जो इक्विवेलेंट फिगर के लिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका इक्विवेलेंट फिगर मान लीजिए ये है, इसका इक्विवेलेंट फिगर जो है वो ये है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो R है। इन तीनों का इक्विवेलेंट फिगर ये, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। तो ये भी V वोल्ट्स की बैटरी, और ये करंट जितना जा रहा है उतना ही करंट इसको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ता है मगर करंट सेम रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इंटू R इस फिगर के हिसाब से, ये इक्विवेलेंट है ना, इस फिगर के हिसाब से V इज इक्वल टू I इंटू R। और जबकि यहां पे V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। तो ये हमारे पास में आएगा I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। अब यहां पे अपन I को यदि कॉमन ले लें, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से कटेगा I, तो हमें मिलेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोग देख सकते हैं इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to the sum of individual resistances। इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर मिलेगा। ओके, मान लीजिए लेट R1 जो है 2 ओम का है, R2 जो है 3 ओम का है, और R3 जो है 6 ओम्स का है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो हमें कितने का मिलेगा? वो मिलेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम, तो R आ जाएगा 11 ओम। तो इसके अंदर में जो आंसर मिलता है वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा मिलता है, ठीक है। तो हम लोग सीरीज का कॉम्बिनेशन तब प्रिफर करते हैं जब हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है ना। यदि आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 7 ओम का बनाना है, सीरीज में जोड़ दो, तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा।
तो इसके अंदर में आंसर हमें बड़े से भी मिलता, बड़े से बड़ा मिलता है। यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़े रेजिस्टर से भी बड़ा मिलेगा। आंसर बड़े से भी बड़ा मिलेगा। तो ये खासियत है सीरीज रेजिस्टेंसेस की, जिसमें रेजिस्टेंस आपको बड़ा होकर के मिलता है। ओके, तो इसे फटाफट लिखिए, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब हम देखें रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल में जब रेजिस्टेंसेस हम लोग देखेंगे तो मान लीजिए मैं यहां पे 3 रेजिस्टर्स लगा देता हूं पैरेलल में। ये 3 रेजिस्टर्स मैंने लगा दिए हैं पैरेलल में। ये 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगा दिए बैटरी के अलोंग। यहां पे मैंने स्विच लगा दिया जो कि ऑन है, मेरा ऑन स्विच लगा दिया है। और इसका जो इक्विवेलेंट फिगर होगा वो होगा कुछ इस तरीके का। इसका इक्विवेलेंट फिगर कुछ इस तरीके का बैटरी के साथ, की के साथ में मैंने बना दिया है। ओके, तो जरा देखिए जी, अब मैंने यहां पे V वोल्ट्स की बैटरी ली है, V वोल्ट्स की बैटरी ली है, और V वोल्ट्स की बैटरी से ये मेरा करंट निकला I का, ये I का करंट निकला। अब I का करंट जाने के लिए 3 रास्ते हैं। मान लीजिए यहां से निकला I1, यहां से निकला I2, यहां से निकला I3। I1, I2 और I3 जुड़ जाएंगे और वापस से हमें I का करंट मिल जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी ये I का करंट गया और ये I का करंट वापस लौट करके आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं R, और यहां पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है R1, R2, R3। ओके, तो अब पैरेलल में क्या होता है, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। मतलब जो V वोल्ट्स हैं, V वोल्ट्स इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, मगर करंट बढ़ जाता है। इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम बट current gets distributed। इसके अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है मगर करंट बढ़ जाता है। ये जो हमारा करंट आया I का, वो I1, I2, I3 में बट रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। V अपॉन R इस फिगर के हिसाब से दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन R1, यहां पे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो ये हमें मिलेगा V अपॉन R इज इक्वल टू V बाहर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से कटेगा V और हम लोगों को मिलेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मिलेगा। ओके, तो अब इसके अंदर में रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो इन पैरेलल
रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to sum of reciprocals of individual resistances. ओके, तो अब ये इसका मतलब तो समझ में नहीं आया, ये क्या बोल रहे हैं। ये तो ये फॉर्मूला ठीक है, अपने आप में फॉर्मूला समझ में आएगा और उसको इंग्लिश में हमने लिख दिया, मगर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक्चुअल मीनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट R1 मानते हैं 2 ohms, R2 मानते हैं 3 ohms और R3 मानते हैं 6 ohms। अगर ऐसे मान लें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 6/6। इसका मतलब है R इज इक्वल टू 1 ohms। तो अब आप देखिए इसके अंदर में आंसर सबसे छोटे वाले से भी छोटा आ रहा है। तो इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। तो ये बड़ी खास बात है। इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन the smallest value of resistor। इसमें आंसर छोटे से भी छोटा मिलता है। इसका मतलब ये है, यानी आंसर छोटे से भी छोटा, जबकि वहां बड़े से भी बड़ा मिल रहा था, यहां पे छोटे से भी छोटा मिल रहा है। तो ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। रेसिप्रोकल्स जब ऐड होंगे तो वो आंसर छोटे से भी छोटा मिलेगा। अब इसके अंदर में एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूं, फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला होता है ये। अगर 2 रेजिस्टर्स है हमारे पास में पैरेलल में, 2 रेजिस्टर्स अगर हमारे पास में पैरेलल में है, 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो R1 R2 आ जाएगा एलसीएम R2 प्लस R1। इसको उल्टा करेंगे तो R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये एक छोटा फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला है। 2 रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में रहे तो निकालने का फटाफट वाला तरीका हो जाएगा ये। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर मेरे पास R1 है 6 ओम का और R2 है 9 ओम का, तो मेरे को यदि पैरेलल में लगाना है इनको, इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 × 9/6 + 9। इमीडिएट खटाक से आंसर आता है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 6 × 9/15, 3 2 जा 3 5 जा 18/5, मतलब 36/10, मतलब 3.6 ओम आ जाता है। इससे जल्दी सॉल्व हो जाता है, बस बाकी और कोई बात नहीं है। तो 2 रेजिस्टर्स जब हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, इससे जल्दी आंसर आएगा, स्पीड हो जाती है, ठीक है। इसके साथ में एक छोटी सी चीज और, यदि हमारे पास एक जैसे रेजिस्टर्स बहुत सारे लगे हुए हैं पैरेलल में, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये मान लीजिए 6 ओम, 6 ओम,
6 ओम, 6 ओम और ये 6 ओम। अगर ये सारे के सारे रेजिस्टर्स हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं तो इसका, और सारे के सारे सेम है, तो आंसर सीधे के सीधे 6/5 आ जाता है, 6/5 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये एक मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। वैसे भी तुम ऐड करोगे तो 1/r इजिकल टू, कैसे आएगा इसका आंसर, 1/r इजिकल टू 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, तो 1/r इजिकल टू 5/6, उल्टा करेंगे तो r इजिकल टू 6/5 इस तरीके से आ जाता है। तो जब मान लीजिए 3 रेजिस्टर्स लगे हैं 2 ओम के, तो आंसर आएगा 2/3। अगर मान लीजिए 6 ओम के 3 रेजिस्टर लगे तो 6/3। इस तरीके से हम लोग दिमाग में रख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये तो हो गई इसकी बात। अब आप इसको फटाफट उतारिए, फिर हम बैटरीज के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर धमाकेदार न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलाएंगे। ओके, तो इसे आप उतारिए, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।